Today, I want to talk about body positivity. ये जो पूरा मुहिम है ये शुरू बहुत ही अच्छी चीज़ से हुआ था because people who will have the bodies which were not ideal, they were given a hard time for it, they were name called and stuff, right? जैसे हमारे यहाँ पे आप हमारे कल्चर में देखो, अगर कोई बच्चा या बड़ा भी कोई कोई लेडी या कोई आदमी भी अगर मोटा हो तो सभी लोग उसको हे मोटू मोटू ऐसे करके बुलाते हैं। कोई पतला हो तो अरे ये पतली, ये सुकड़ी, ये कहाँ जा रही है, अरे हवा में उड़ मत जाना, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो ये कभी भी हेल्दी बिहेवियर नहीं था, राइट? और किसी भी तरीके से दिस इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिव, राइट? बॉडी पॉजिटिविटी का असल मतलब क्या है? मतलब ये कि देखिए, योर बॉडी इज नॉट सपोज टू लुक आइडियल एट ऑल टाइम्स. योर बॉडी हैज़ इट्स ओन जर्नी टू मेक because your soul has a journey to make. As your soul goes through that journey, body is also going to go through those changes. जैसे जब मुझे स्टमक इश्यूज होते थे उस टाइम पे मेरी बॉडी हेल्प मी गो थ्रू ऑल दैट टाइम, एंड उस चक्कर में, मेरे इश्यूज के चक्कर में उसके तो बुरे हाल हो गए थे. बहुत ही पतली दुबली सी हो गई थी, ऑलमोस्ट नियर स्केलेटन. आई डोंट नो हाउ इट वाज सर्वाइविंग, राइट? बट दिस इज द सोल ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी. कि सोल को तो भाई जर्नी के लिए तो आया ही है अर्थ पे. पूरा टाइम टिप टॉप तो रहने आया नहीं है. आपका एक जर्नी होगा, आप चीज़ें करेंगे, आपको उसमें से लेसन सीखने मिलेंगे, एंड कई सारे लेसन्स आर गोइंग टू इवन रिवॉल्व अराउंड योर हेल्थ. तो बॉडी ऊपर नीचे होगी, मोटी पतली, राइट, डिजीज्ड, कोई डिजीज़ आएगी, उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा भी हो सकता है ना. तो बॉडी विल गो थ्रू सो मच फॉर यू, विद यू, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सोल मिशंस, जो भी आप यहाँ पे करने के लिए आए. सो वी नीड टू बी गुड टू आवर बॉडी. It puts up with a lot for us. I get it. It's a cover that's given to us, to have our soul missions and all. But we can be grateful for it at the same time. What if it just wears off in the middle of our soul purpose? हम अपनी लाइफ की जर्नी कर रहे थे और कुछ इश्यूज आए एंड बीच में ही ये वेयर ऑफ हो गई, तब क्या करेंगे? सो इट्स बॉडी स्ट्रेंथ कि वो आपको जुटा के रखती है. समटाइम्स आई फील लाइक मुझे भी नहीं पता ये कैसे करती है, बट कर लेती है. ऐसे ऐसे टाइम्स से ये लेके मुझे आई है. सो वॉट इज दैट आई कैन डू एटलीस्ट इन रिटर्न? टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट. वन सेकेंड, लव इट द वे इट इज. यहीं पे लोग, जो दूसरा पॉइंट है ना, यहीं पे लोग क्या कहें, फिसल जाते हैं. दे थिंक loving the body the way it is because it's helping us go through changes and all, meaning letting our body stay like this forever. That does not make sense. Just think about it. Okay, your son wants to become an astronaut one day, but today he's just in 3rd class. Are you gonna be disappointed in him at all times and be like, can't you just grow up and become an astronaut already? तो कितना टाइम लगेगा यार? पर वो आज जो है, आज वो 3rd क्लास अगर ढंग से कंप्लीट नहीं करेगा, 4th के बेसिक्स वीक हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसकी एस्ट्रोनॉट की जर्नी में ये 3rd क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वैसे ही हमारी बॉडी जिस भी फेजेस से इसको होके जाना है, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब हो, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोले अरे नहीं नहीं नहीं, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तेरे को 3rd क्लास में होना भी तो ज़रूरी है, राइट? तो यहाँ पे बहुत टाइम ले, अपना पूरा टाइम ले,
मैं तो कहती हूँ पूरा टाइम थर्ड में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बिकॉज आई लव यू, यू कैन जस्ट स्टे वे यू आर, बी कंफर्टेबल। ये अलग एक्सट्रीम है। एक जगह पे हम पूरा टाइम उसको आइडियल बनने पे बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे हम उसकी जो प्रोसेस है इतना उसको कंफर्टेबल कर दे रहे हैं कि हम उसको बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, प्रोसेस में ही रह जाओ, वहीं रुक जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आई लव यू सो मच। दोनों ही चीजें हेल्दी नहीं है। व्हाट इज हेल्दी देन? उस बच्चे को थर्ड क्लास में जितना टाइम लेने देना है उतना टाइम लेने दो, एंड देन व्हेन इट्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम इट, let him move. Now let's apply the same thing for the body. बॉडी आइडियल शेप में नहीं है, पर बॉडी जहाँ पे है वो आइडियल शेप में आने के लिए वो फेज बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बॉडी, एज आई सेड, इट्स नॉट ऑलवेज हियर टू जस्ट लुक गुड ऑल द टाइम, लुक पूरा टिप टॉप, नहीं। इट इज अटैच्ड टू योर सोल, इट्स सपोज टू गो थ्रू चेंजेस, इट्स सपोज टू हेल्प यू गो थ्रू चेंजेस। सो इट इज गोइंग टू बी इन द प्रोसेस, बट हमें उसको प्रोसेस में स्टक नहीं कर देना है, उसको टू कंफर्टेबल करके। वी लव आवर बॉडी, देन वी शुड हेल्प इट मूव फॉरवर्ड, वी शुड हेल्प इट बी हेल्दी, वी शुड हेल्प इट, वी शुड नॉट से कुछ भी मत कर, अब तो छोड़ दे सब, यहीं रह जा, कोई दिक्कत नहीं, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि जो परमिसिव पेरेंट होते हैं, दे आर नॉट द मोस्ट लविंग पेरेंट्स, they are the most careless parents. Of course परमिसिव पेरेंट एक स्ट्रिक्ट पेरेंट से अच्छा दिख सकता है, बट एक हेल्दी पेरेंट से अच्छा वो भी नहीं दिख सकता। कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि हम बस परमिशन दे देंगे हर चीज़ के लिए, हाँ बोल दो बस बच्चों को करने दो जो भी करते हैं, राइट? एंड देन व्हाट वुड दिस किड से आफ्टर दैट इन थेरेपी? माय फादर, माय मदर, दे नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग। बस जो मांगा वो दे दिया, कुछ सिखा भी देते, कुछ भी तो बाउंड्री बनानी सिखा देते, कोई कहीं तो लाइन लगाया करो, अब मुझे कुछ आता नहीं है। अब फ्रेंड्स ग्रुप में आई सक, करियर में आई सक, मुझे यही नहीं पता कहाँ पे क्या शुरू होता है, कहाँ पे क्या खत्म होता है। मेरे को तो सब जगह हाँ की आदत है, अब रिजेक्शन से मेरी ऐसी तैसी हो जाती है, राइट? सेम आपकी बॉडी भी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जैसी भी है मेरी बॉडी आज, इतनी भी मतलब जरा सा भी मैं उसमें फैट नहीं होने दूंगी, जरा सा भी कुछ भी नहीं होने दूंगी, उसको मैं सही करके रहूंगी, ये लोग भी पागल हैं, ओके? और इक्वली पागल ये लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी ऐसी हो गई, ये फेज आई, उससे हो जान दो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेट इट। ये भी उतने ही बड़े जो है भागीदार हैं, और दोनों ही अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। Where are the body positive people? So these people are not body positive people. People which are having diseases in their body, having fat or having too much thinness, and then they get triggered when anybody says anything about their body. Might even be the truth, right? I'm not with name calling, but an obese person should know he is obese or she is obese, and they should be doing something about it, because that's the only healthy relationship you can have when you have an obese body. आई हैव अ थिन बॉडी माई सेल्फ, मैं खुद अभी भी हेल्दी पे नहीं आई हूँ, मेरा खुद BMI लो है, राइट? सो पर मुझे इस बात की खबर है, और डेली आप मेरे वर्कआउट और न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं देखेंगे। दैट्स ऑल प्रॉपर बिकॉज आई लव माई बॉडी। Yes, it's in this process. Yes, I'm gonna hold it lovingly while it is like this. I'm not gonna hate it or something, and I'm gonna lovingly lead it to its health, its betterment. Yes, we went through a hard time, हमने बहुत बुरा समय देखा, राइट? न्यूट्रिशन वाइज और जो भी रहा हमारा सीन, डिजीज वगैरह हुई हमें, पर अब मैं तुम्हें अच्छे समय की तरफ लेके जाऊंगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी हार्श टुवर्ड्स यू। शेम से आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप लव से कर सकते हैं। एंड आई टेल माई बॉडी दैट आई लव यू, दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू वर्क प्रॉपरली, दैट्स वाई आई एम गोना मेक श्योर वट एवर यू नीड, यू टेल मी वॉट यू नीड to make everything work properly. You need more nutrition, you need more protein, you need more exercise, I'll get it for you because I love you. अगर मैं उन पेरेंट्स जैसे हो जाऊं जो ओवर
कॉडल करते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, देन आई विल ऑल्सो साउंड लाइक दैट. किसी ने अगर बोला कि अगर नेम कॉलिंग किया तो ऑफकोर्स दैट इज ऑलवेज सपोज टू बी रॉन्ग एंड यू नीड टू फाइट इट बैक. बट इफ दे सेड समथिंग लाइक दिस यार कि यस अंकिता, आई थिंक यू आर ऑन अ जर्नी टू काइंड ऑफ इंक्रीज योर वेट और अभी भी थोड़ा बाकी है, आई अग्री विद देम. आई जस्ट से दैट यार डेफिनेटली काम चल रहा है इस पे, और तुमने देखा है मेरी आर्म थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, ये देख रहे हो. एंड दोज पीपल से या आई कैन सी दैट डिफरेंसेस आर देयर, सो कीप इट अप. एंड दैट्स अ गुड कन्वर्सेशन. I'm not gonna be like, how dare you say anything about my body? Keep your eyes there and all that. That is the truth. I know. I know what I look like. I know what's going on. I'm aware with my body. And we are going through that change. And it's nice somebody is noticing that. And it's nice somebody cares about us that way. इसमें गलत क्या है? Until unless they are name calling me and saying things like, oh, patli, oh, yeah, oh, right? Then it might be a problem. Then I will definitely stand up for myself. But if they're respectful, they're considerate, they're caring, then why not? You will not believe how many people have come to my sessions and, out there they might be telling people that, you cannot speak this about my body and that. But when they get intimate with me in the sessions, when they are working with months on end together, they tell me, Ankita, I also want better for my body. A lot of people think that I'm just being lazy or, I don't want anyone to speak about my body, but because I know what's going on and I'm not able to do much about it. So when they bring it up, I get triggered. That is why I say that, what I say. I know it's not right. They are pointing out the right thing. When they do it in the right way, I might even open up with them. But when they do it in the wrong way, of course I will not open up. You cannot help anybody open up by shaming them. You can try loving them, and that loosens things up, and they get an opportunity to open up if they want to. If they want to, they will. So, क्या समझे हम अभी तक? बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है बॉडी को पॉजिटिविटी के साथ होल्ड करना. बॉडी जो भी चेंजेस से होके आई है बिकॉज ऑफ हमारे जो भी सोल के रास्ते थे उसकी वजह से, उसके लिए प्राउड होना, बॉडी को धन्यवाद देना कि भाई आपने इतना किया हमारे साथ, लेके आया आप हमें यहाँ तक, राइट. और आपको अब जो भी चाहिए है मैं आपको दूंगी, और मैं एक्चुअली आज क्या, मैं हर टाइम आपके लिए यही कोशिश करूँगी, राइट. और ये बॉडी अगर हमें भगवान ने दी है, कोई भी बच्चा आपने देखा है कोई बच्चा अनहेल्दी पैदा हुआ हो, राइट. नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन जिनके लिम्स मिसिंग है, ऑर्गन ही मिसिंग है, वो सब चीज़ें. When I say when somebody is born, they are never born fat or very much thin, right? They are not born with their diseases, let's just say usually, right? Because आज के ज़माने में तो वो भी possible हो रहा है, right? Yeah, that is another thing, the changes Earth is going through and things like that. Okay, so what I mean is we get a healthy body. As a baby, हमारे बॉडी में सब कुछ अच्छे से काम करता है, right? हमारे पेरेंट्स अगर हमारी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं तो वो फकअप होता है, राइट. एक वो चीज़ होती है. दूसरा, हमारे सोल्स के भी कुछ भाई अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से सम इश्यूज आर सपोज टू कम इन आवर लाइफ, दे विल बी थ्रोन एट अस, एंड देन व्हाट वी डू विद दैट इज़ अनदर थिंग, राइट. तो ये सब चीज़ें रहती हैं और इसके बाद हमारी बॉडी बिकम्स व्हाट इट बिकम्स, राइट. तो वो तो बेचारी लड़ी रही थी ना आपके इश्यूज से, आप इश्यूज फेस कर रहे थे. इट वॉज जस्ट योर कवर एंड इट वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू हेल जस्ट लाइक विद यू, राइट. सो वॉट इज दैट वी कैन डू अबाउट इट? वी कैन रिस्टोर इट टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग, दैट इज बीइंग हेल्दी, बीइंग डिजीज फ्री, eating nutritious food, looking good, right? Well groomed, cleaned. कर सकते हैं ना हम ऐसे. So we don't have to be harsh to it because it went through a lot for us. तो एक एक इंच गिनना अपना, एक एक किलोग्राम और एक एक ग्राम की ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ गया, अब मैं आज तो मैं जान ले लूँगी अपनी वर्कआउट कर करके. ये क्या है? ना ये हेल्दी है ना ये हेल्दी है कि जैसी हो गई वैसी हो गई, कोई कुछ बोलना नहीं मुझे पर अब राइट. अब मैं यही शेप में मैं रहने वाली हूँ,
right? I'm gonna change my username to that, or I'm gonna do this to that. That just tells me how you don't love your body at all. You have no plans for it to get healthy. You are gonna start saying because obesity is common, so obesity becomes normal. Domestic abuse also is common, so it's normal. So many things are common, doesn't become normal just by that, right? Nowadays miscarriages are common, so miscarriages are normal now? No, right? Junk food is common, so junk food is normal now? No. Divorces are common, divorces are normal now? I can go all day. So just saying कि जस्ट बिकॉज ये कॉमन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है और आपको इसके साथ रहना और यू विल पुट योर बॉडी थ्रू दैट हेल्थ. There are companies, started making money out of people's obesity. They've started launching their curvy collection, right? Or yes, till the time your body is curvy, maybe because as I said, कि इतना कुछ ट्रॉमा रहा होगा आपकी लाइफ में कि योर बॉडी गॉट इन दैट शेप, गॉट इट, अंडरस्टूड, और तब के लिए आपको एक कर्ली कलेक्शन के कपड़े पहन सकते हो. वेरी गुड, डू दैट, ओके. But that does not make sense without you trying to get it back to health, because that's the only thing you do if you love your body. You cannot give up on your body if you love your body. When we love someone, we don't give up on them. You've given up, you do not love. It's very simple. So, ये कर्वी कलेक्शन बना के ये कंपनीज अपना एक और रास्ता निकाल रही हैं. There used to be a time I was talking about this to a friend of mine. यार एक टाइम था कि जब कोई मोटा हो जाता था या कोई बहुत पतला हो जाता था तो उसके ना नाप के कपड़े नहीं मिलते थे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत पतला होता था तो उसे किड्स कलेक्शन से कपड़े लेने पड़ते थे, या कोई बहुत मोटा होता तो उसको सिर्फ सिलवाने पड़ते थे. उस टाइम पे एटलीस्ट दिस यूज टू वर्क एज अ रिमाइंडर कि बेटा, दिस इज नॉट नॉर्मल, गेट इन टू शेप, get loving your body again, get it healthy, get back to your default, right? कुछ motivation होती थी. But now with these things, a lot of people which are just given up on their body, they do not love, they're lazy about it, they are that permissive parent which are making sure their body doesn't go anywhere, right? कुछ नहीं हो उसका आगे, right? These people have started getting very comfortable with this curvy wear and all that, कि आप ये सब आप पहन लो, राइट? और आप जिंदगी भर पहन सकते हो. अब आपको इसमें इतने कलेक्शन मिल जाएंगे, इतने ड्रेसेस मिल जाएंगी, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी. अब आप जिंदगी भर ओबीस रह सकते हो. तो यू कैन, जिंदगी भर आप अपनी बॉडी को हेट कर सकते हो. आप जिंदगी भर अपनी बॉडी को उस जोन में रख सकते हो जहां पे उसका कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला है. आप जिंदगी भर, ओबिसिटी क्या है, फिर उसके साथ और भी डिजीज आती है. मेरे पतले होने के साथ इतनी डिजीज आई तो फिर ओबिसिटी के साथ तो मैं इमेजिन कर ही सकती हूँ. Because I was so thin, so prone to parasitic infections, I had to get my stomach dewormed and things like that. Immunity problems होने लग गई मुझे. किसी को दूर से देख के लगेगा ओ जीरो फिगर है, क्या नखरा कर रही है बताओ. And I used to do modeling also, so it kind of worked also in my favor, but they don't know what I was going through. It was not healthy. And every day I was just trying to get my body in shape. Get healthy back again. Get some meat on myself, And it was tough, but I kept on trying. Now it's really happening, right? So, इन लोगों के लिए आज एक easy रास्ता है, because world, this society which just views you as an object to make money out of, they want you to fail, because those failures will be very easy to manipulate, because they'll never get healthy, right? They'll never get healthy, and they'll not ever have healthy brain, so gullible, easy to manipulate, right? They will have eating disorders, they'll be doing emotional eating, because वो कभी discipline तो कर ही नहीं पाए body को. They were too easy on it, they gave up on its potential, they gave up on body strength. body कितना hold कर सकती है आपको पता नहीं. The kind of workouts that I did, and I used to
like really in middle of the workout take longer breaks and all than the workout allowed. And I just think कि बाप रे कुछ नहीं हो रहा मुझसे, कुछ नहीं हो रहा, and it's just a matter of few weeks, I would say months, that now slowly I'm able to do those workouts with ease, and I'm seeing मेरी बॉडी के पास कितनी पावर थी. मैं इसको अंडर एस्टिमेट करती थी, इससे हो नहीं पाएगा, मैं इस पे हार्श ना हूं, मैं इससे ये ना करूं वो ना करूं. ये सब कुछ कर सकती है. मैं विश्वास तो करूं अगर इस पे, मैं बेट तो करूं इस पे, अगर मैं इसको प्यार तो करूं. और जब किया तो यही पाया, ये तो सब कुछ कर सकती है. So those people are getting lazy on their body. They are not trusting the potential of their body. Their body is so malleable, flexible, can become anything, anyone. You can do that. But if you don't even have hope on your own body, you have lost faith in your own body, so sad. Now people are gonna make use of you. They're, because you're the easy target now, easy consumer. कितनी सारी चीजें अब आप कंज्यूम करोगे ना. They want you to be staying obese or staying super thin, whatever. They don't want you to be healthy. And that's why healthy people, the moment they enter any room, they are given automatic respect. You have seen that. The moment anyone very thin or very fat also enters the room, they're automatically not given respect. This was not a coincidence, because that tells me how healthy you are, the kind of relationship, and that your healthiness tells me the kind of relationship you have with your own body. Just think about it. I think as a parting thing I will say this. आप किसी के लिए हेल्दी हो कि नहीं हो, आप किसी के लिए अच्छे हो कि नहीं हो, ये कितनी दूर की बातें हैं. जब ये जो कवर आपके साथ बचपन से है, आपको दिया गया, आज तक अगर आपका इससे कोई रिश्ता नहीं है, इस पे आपको प्यार नहीं आता, इससे आपको कोई कंपैशन नहीं है, इस पे भी आपको उम्मीद नहीं है, आई डोंट नो देन आप किसी और पे क्या उम्मीद करेंगे, किसी और से क्या प्यार करेंगे. द बॉडी दैट pulls you through everything and has pulled you through anything in life so far, आप उससे अच्छा रिलेशनशिप अगर अभी तक नहीं बना पाए, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू स्टार्ट, एंड वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम राइट देयर. क्योंकि अगर ये नहीं हो पाया है तो बाकी तो, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अ लाई. अगर ये नहीं हो पाया है तो आप किसके सगे हैं? आप अपने ही शरीर के सगे नहीं अगर हैं अभी तक. Think about it. I know, triggering, but triggering things are important. We need to be triggered once in a while. Okay, bye bye.